जरा एक ऐसे दर्शन के बारे में सोचिए जहां सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर पाई जाती है। आज हम जैन धर्म की इसी अनोखी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जो पूरी तरह से आत्मविजय और अहिंसा पर टिकी है। चलिए इसके इतिहास और सिद्धांतों में थोड़ा गहरे उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही। ये जैन शब्द आया कहाँ से है? ये निकला है जिन शब्द से, जिसका मतलब होता है विजेता। पर रुकिए, ये किसी बाहरी दुश्मन पर जीत की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीत है अपने ही अंदर बैठे दुश्मनों पर, जैसे कि गुस्सा, लालच और अहंकार। देखा जाए तो यही एक विचार पूरे जैन धर्म का सार है। जैन धर्म की पूरी नींव तीर्थंकरों की एक महान परंपरा पर रखी हुई है। तीर्थंकर का मतलब है रास्ता बनाने वाला। सोचिए कि ये वो महान आध्यात्मिक गाइड हैं जो हमें जन्म मरण के इस बहुत बड़े सागर को पार कराने के लिए एक पुल, एक सुरक्षित रास्ता बनाते हैं। और जैन परंपरा ये मानती है कि समय के हर एक विशाल चक्र में ऐसे 24 तीर्थंकर आते हैं जो इंसानियत को मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए जन्म लेते हैं। ये परंपरा कितनी पुरानी और विशाल है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। इस युग के सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक बहुत लंबी परंपरा के बाद 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, और फिर इस युग के सबसे आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनके बारे में हम अभी और जानेंगे। महावीर स्वामी से ठीक पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का एक बहुत ही अहम स्थान है। उनका जन्म काशी में यानी आज के वाराणसी में हुआ था, और उन्होंने अपने मानने वालों को जीवन जीने के लिए 4 मूल सिद्धांत दिए थे। पार्श्वनाथ के ये 4 महाव्रत थे। पहला, सत्य, मतलब हमेशा सच बोलना। दूसरा, अहिंसा, यानी किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से चोट न पहुंचाना। तीसरा, अस्तेय, यानी चोरी न करना। और चौथा, अपरिग्रह, जिसका मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। ये सिद्धांत महावीर के आने से पहले से ही जैन जीवन का आधार थे। और अब आते हैं इस युग के अंतिम मार्ग निर्माता महावीर स्वामी पर, वो शख्सियत जिन्होंने जैन दर्शन को वो रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कोई साधारण परिवार में नहीं हुआ था। वो एक राजकुमार थे। उनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व वैशाली के पास हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ एक शक्तिशाली क्षत्रिय प्रमुख थे और उनकी मां त्रिशला एक लिच्छवी राजकुमारी थीं। उन्होंने गृहस्थ जीवन भी जिया। उनकी शादी यशोदा से हुई और उनकी एक बेटी भी थी, अनुज्जा। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे उनके त्याग का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, वो किस चीज की तलाश में था? वो परम लक्ष्य था, कैवल्य। जैन धर्म में कैवल्य का मतलब है पूर्ण ज्ञान, मतलब वो अवस्था जहां आपको सब कुछ पता हो, कोई भ्रम ना हो और आप पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार कर चुके हों। अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ने के बाद पूरे 12 साल की, सोचिए 12 साल की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर को उसी परम ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और अनुशासन का नतीजा था। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उन्हें ये नए नाम मिले। वो महावीर कहलाए यानी महान नायक, जिन कहलाए यानी वो विजेता जिसने अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल कर ली हो, और अरहत कहलाए यानी वो जो पूजने योग्य हो। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। महावीर ने पार्श्वनाथ के दिए हुए 4 व्रतों को हूबहू अपनाया और उसमें एक 5वां बहुत ही जरूरी व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य यानी पवित्रता और इंद्रियों पर संयम। इन 5 को मिलाकर पंच महाव्रत कहा जाता है, जो आज भी जैन धर्म की रीढ़ हैं। तो ठीक है, महावीर ने रास्ता तो दिखा दिया, पर उस रास्ते का दार्शनिक आधार क्या है? आइए अब जैन धर्म के कुछ सबसे गहरे और अनोखे सिद्धांतों को समझते हैं जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जैन दर्शन का एक सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत है अनेकांतवाद। ये हमें सिखाता है कि सच जो है वो किसी एक अकेले नजरिए में कैद नहीं हो सकता। सच एक हीरे की तरह है जिसके कई पहलू होते हैं। हर कोई उसे अलग अलग एंगल से देखता है और हर किसी को सच का एक अलग पहलू दिखाई देता है। ये सिद्धांत हमें कट्टरता से बचाता है और दूसरों के नजरिए का सम्मान करना सिखाता है। अब इस मुक्ति के रास्ते पर चलने के लिए जैन धर्म त्रिरत्न या 3 रत्नों पर जोर देता है। ये हैं सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी चीज़ों की सही और पूरी समझ, और सम्यक चारित्र यानी सही आचरण। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तभी रास्ता पूरा होता है।
कर्म की प्रक्रिया को जैन धर्म में बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। देखिए, आश्रव वो स्टेज है जब नए कर्म आत्मा की तरफ बहकर आते हैं, फिर संवर के जरिए उस बहाव को रोका जाता है। उसके बाद निर्जरा की प्रक्रिया से जो पुराने कर्म जमा हो चुके हैं उन्हें धीरे धीरे आत्मा से हटाया जाता है, और जब सारे कर्म खत्म हो जाते हैं तब आती है मोक्ष की अवस्था, यानी आत्मा की पूरी आज़ादी। अच्छा, तो जब आत्मा को मोक्ष मिल जाता है तो होता क्या है? वो अपनी सबसे ऊंची, सबसे शुद्ध अवस्था में पहुंच जाती है। इसे कहते हैं अनंत चतुष्टय। इसका मतलब है अनंत ज्ञान, जहां कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, अनंत दृष्टि, जहां सब कुछ देखा जा सकता है, अनंत शक्ति और अनंत सुख। ये आत्मा की अल्टीमेट फ्रीडम है। तो हमने इतिहास और दर्शन तो समझ लिया, अब जरा ये देखते हैं कि जैन धर्म की विरासत क्या है और इसका दुनिया पर असर क्या पड़ा है। समय के साथ जैन समुदाय में मुख्य तौर पर दो बड़े संप्रदाय बने। श्वेतांबर, जिनके साधु संत सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर, जिनके मुनि कपड़ों का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं और दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। कपड़ों के अलावा इन दोनों संप्रदायों में कुछ और भी मान्यता के स्तर पर अंतर है। जैसे श्वेतांबर मानते हैं कि स्त्रियां भी उसी जीवन में मोक्ष पा सकती हैं, जबकि दिगंबरों का मानना है कि इसके लिए पुरुष के रूप में जन्म लेना जरूरी है। इसी तरह महावीर स्वामी शादीशुदा थे या नहीं, और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे या पुरुष, इन बातों को लेकर भी दोनों की मान्यताएं अलग अलग हैं। जैन कला में हर तीर्थंकर की पहचान के लिए उनका एक खास प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक बैल है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्प है, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का सिंह है। जैन धर्म का असर हमें कला और वास्तुकला में भी साफ साफ दिखता है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर को ही ले लीजिए, जहां संगमरमर पर इतनी बारीक नक्काशी है कि देखकर यकीन नहीं होता। या फिर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति, जो एक ही पत्थर से बनी है। ये इंजीनियरिंग और आस्था का एक अद्भुत संगम है। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये एक जीवित परंपरा है। आज भी हर 12 साल में श्रवणबेलगोला में महामस्तकाभिषेक नाम का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। इसमें बाहुबली की इस विशाल मूर्ति का अभिषेक किया जाता है और दुनिया भर से लाखों लोग इसमें हिस्सा लेने आते हैं। तो आखिर में एक सवाल, आज के इस दौर में जहां हर कोई अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानता है, ऐसे में हम उस दर्शन से क्या सीख सकते हैं जो कहता है कि सत्य के कई पहलू होते हैं और हर नजरिए में सच्चाई का कोई न कोई अंश हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।